हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड नंबर सीरीज़ एमसीक्यूज़। इससे पहले दो वीडियोस में मैं आपको ऑड मैन आउट और रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ वाले एमसीक्यूज़ दिखा चुका हूं और मैंने आपको वो सॉल्व करके दिखाए थे और आपके लिए उसमें नीचे हिंट्स भी दिए गए हैं ताकि अगर आप देखें तो आपको ख़ुद से भी वो करने में आसानी हो। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है नंबर सीरीज़ एमसीक्यूज़ जो है ये भी ऑड मैन आउट और रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़ की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको हमने करना है और उसमें हमने रॉन्ग नंबर जो है उसकी निशानदेही करनी है, जबकि इन एमसीक्यूज़ को हमने करना है और इसको हमने कंप्लीट करना है बाय पुटिंग द वन नंबर दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम द सीरीज़। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है कि 7, 13, 21, x 43, 57। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है कि इसमें x क्या आएगा। अगर हम देखें उन एमसीक्यूज़ की तरह यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, वो फॉलो हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर है कि 6, 8, 10, 12। तो जब हम इसको 7 के साथ 6 ऐड करते हैं तो 13 आता है। 13 के साथ पर जब 8 प्लस करते हैं तो 21 आता है। ऑटोमेटिकली हमें 21 के साथ 10 प्लस करना है एज़ पर द फॉर्मूला। अगर हम 21 के साथ 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 31। सिमिलरली यहाँ पर एक फार्मूला फॉलो हो रहा है। वो क्या हो रहा है? 3, 6, 12, 21, 33, 48 एंड x। यहाँ पर जो फार्मूला फॉलो हो रहा है वो है कि 3, 6, 9, 12 यानी +3 जो है ना उसके साथ करते जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि 3 + 3 6, देन 6 + 3 + 3 6, 6 + 6, देन 12। पहले के साथ 6 प्लस किया 12 के साथ 9, फिर 21 के साथ 12, फिर 15, फिर 48 के साथ हम 18 प्लस करेंगे। तो जब हम 48 के साथ हम 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 66। यहाँ पर आंसर है 66। फिर है कि 18, 23, 31, 42, 56 एंड x। अगेन द सेम केस, हमें शुरू से शुरू करना है, देखना है इसमें क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम इस केस में देखें तो हमारे पास ऐड हो रहा है कि 5, देन 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17। इसी तरह +3 ऐड कर दे जाए और वो नंबर जो है वो ऊपर दिए गए नंबर के साथ ऐड करते जाए। तो 56 के साथ अगर हम 17 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 73। अगेन यहाँ पर जो हमारे पास अगेन 7, 18, 20, 73, 117 एंड x। if we look at the sequence, we'll see that there is a specific sequence being followed। और इसको देखने का एक और नज़रिया यह है कि यहाँ पर एक टेबल फॉलो हो रहा है। वो है 11 का। 11 1, 11 2, 11 3, 11 4 एंड 11 5। As the number goes, multiplied by 11 and added with the upper number। ऊपर दिए गए नंबर के साथ वो ऐड कर ले। 17 + 11, 18 + 22, 40 + 33, 73 + 44 and 117 + 55 which is equal to 172। इसी तरह से ये सीक्वेंस हमें फॉलो हो रहा है और 172 जो है वो हमारा आंसर है। फिर है कि 11, 13, 17, 19। अगेन जब हम इस सीक्वेंस को देखते हैं तो हमारे पास इसमें एक फार्मूला फॉलो हो रहा है। वो है कि 2 4 2 4 2 4 एंड सो ऑन। जब हम 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19 and 19 + 4, the answer will be 23। फिर है कि 3, 5, 9, 17, 33 x। Again there is a formula in this sequence. The formula is 2 × 2 4, 4 × 2 8,
8 multiplied 2 16 and 16 multiplied 2 7 32. So 3 plus 2 is equal to 5, 5 plus 4 is equal to 9, 9 plus 8 is equal to 17, 17 plus 16 is equal to 33, and 33 plus 32 equals to 65. So 65 हमारे पास आंसर आता है। अगेन यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि यहाँ जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ही 3 जो की है वो उसकी तादाद बढ़ती जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि 3, सो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 27 मल्टीप्लाई 3 सो इट विल इक्वल टू 81 एंड सो ऑन। सो ये नंबर जो है हम ये ऊपर वाले नंबर के साथ ऐड करते जाएंगे। जब हम 126 के साथ नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 369। फिर है कि 141, 133, 125, 117 एंड 109 एंड x। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि 141 से एक नंबर ये जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ जाएगा कि यहाँ पर एक नंबर जो है ये इससे माइनस हो रहा है, लेकिन वो कौन सा है? जब हम पहले 2 3 को करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर है -8। -8 जो है ये इससे माइनस हो रहा है। तो जब हम 109 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 101, जो कि राइट आंसर है। फिर है कि 111, 76, 48, 27, 13 एंड 6। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और वो है 7 का टेबल, लेकिन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हम देखते हैं कि हमारे पास पहले नंबर से 35, फिर 28, फिर 21, फिर 14 और फिर 7 जो है ये माइनस हुआ है। तो जब हम 13 से 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। अच्छा, फिर है कि 88, 85, 78, 67, 52 एंड x। अगेन जब हम इसमें सीक्वेंस को तलाश करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इससे ऑड नंबर जो है वो माइनस हुआ है, लेकिन वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में। वो कैसे कि 3 माइनस हुआ है लेकिन फिर 5 नहीं हुआ, फिर 7 हुआ है, और फिर 9 नहीं हुआ, 11 हुआ है। तो हम जब ये देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक सीक्वेंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं, और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब हम 52 से वो नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 33। अच्छा, फिर है कि 152, 149, 143, 131, 107 एंड x। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे माइनस हुआ है? सो अगेन यहाँ पर एक सीक्वेंस है एंड द सीक्वेंस इज 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। सो जब हम उससे 107 से 1 नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 59। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है 6, 7, 11, x, 36, 61। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है वो स्क्वायर वाला है। यहाँ पर एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो फॉलो हुआ है, वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी +1 +4 +9 +16 एंड सो ऑन। सो जब हम उस सीक्वेंस को यहाँ पर पुट करेंगे, सो 6 + 1 7, 7 + 4 11 एंड 11 + 9, सो इट विल बी 20। सो हमारे पास आंसर आता है 20। फिर है कि 11, 15, 24, x, 65 एंड 101। सो अगेन यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो फॉलो हुआ है इस सीक्वेंस में। सो 11 + 4 15, 15 + 9 24 एंड 24 + 16, सो 16 = 40। सो सी आंसर है 40। फिर है कि 7, 26, 63, 124 एंड x। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला फॉलो हुआ है, लेकिन वो एक कम्प्लेक्स फार्मूला है या फिर डिफ़िकल्ट फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि n³ - 1। n मीन्स द नंबर, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि n का मतलब होता है कि हमें उस जितना जो नंबर पर नंबर होता है सीक्वेंस में, ऑर्डर में, सो वही हम उसके साथ वो n में लिखते हैं। जैसे कि 7 जो है ये पहला है, तो 2, फिर 26, 3, फिर 63, 4
एंड फिर ऐसे ही सो ऑन। अगर हम इससे पहले देखें कि क्या आएगा, तो इस 7 से पहले आएगा हमारे पास 1 क्यूब माइनस 1 विच विल बी 0, फिर आएगा 2 क्यूब माइनस 1 विच विल बी 7 एंड सो ऑन। जब हम 124 पर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है उसके बाद 215। अच्छा, फिर है कि 5, 12, 31, 68, x 220। अगेन यहाँ पर एक फार्मूला फॉलो हो रहा है जो कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में आपके लिए उसको क्रैक करना फार्मूला का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो फार्मूला है 9 क्यूब प्लस 4। जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि द x और द मिसिंग वैल्यू इन द सीक्वेंस इज़ 129। अच्छा, फिर है कि 10, 30, 68, 130, 222 और x। सो यहाँ पर भी एक फार्मूला फॉलो हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, आपके लिए मैं MCQs इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि आल्दो मेजॉरिटी जो MCQs है वो एनालिटिकल एबिलिटी से होते हैं, वो रीजनिंग एबिलिटी से होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा MCQs ऐसे भी आ जाते हैं जो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो आप उसको नहीं कर पाते। इससे पहले 2 वीडियो में मैं आपके लिए रिलेटिवली आसान MCQs लेकर आया था, जिसको और अगर आप देखते हैं तो आपको एक सीक्वेंस जो है वो पता चल जाता है। लेकिन इसमें मैं ज़्यादातर ऐसी MCQs लेकर आया हूँ जिसमें एक फार्मूला फॉलो हुआ होता है ताकि आप इसको जान सके और अगर पेपर में आ जाए MCQs रिपीट हो जाए तो आप इसको कर सके। सो इस MCQs में एक फार्मूला फॉलो हो रहा है, वो है n क्यूब प्लस 1। सो जब हम ये फार्मूला फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आफ्टर 22 x और द मिसिंग नंबर इज़ 350। अच्छा, फिर है कि 3, 7, 17, 39, 85 एंड x। सो अगेन यहाँ पर एक फार्मूला फॉलो हो रहा है और वो है कि n मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है कि n जो है इट इज़ द नंबर इन द ऑर्डर और द सीक्वेंस। सो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 देन 7 देन 17 और इस तरह वैल्यू को जो है वो पुट करते जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं है, यहाँ पर ऑड नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इसी तरह से। अच्छा, फिर है कि 1, 1, 2, 6, 24 एंड 120। सो अगेन यहाँ पर ये रिलेटिवली आसान MCQs है। इसको और अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। वो सीक्वेंस है कि 1 नॉट इज इक्वल टू 1 यानी 0 इज इक्वल टू 1। सो उससे बाद अगर हम करेंगे तो हमें पता चले कि 1 मल्टीप्लाई 1 देन 2 मल्टीप्लाई 2 देन 6 मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो अगर हम वो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि द आंसर इज़ 120, क्योंकि 24 को जब हम 4 पर करेंगे फिर 5, सो 5, 4, 20 एंड 2, 5, 10, सो इट विल बी 120। सो 24 मल्टीप्लाई 5 120, सो 120 इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, फिर है कि 15, 29, 56, 109 एंड x। अगेन यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक MCQs इस फार्मूला फॉलो हो रहा है, वो है कि n-1, या फिर हम ऐसे करते हैं कि n माइनस x विल बी द नंबर एंड विच यानी 1, 2, 3, 4 एंड n विल बी द नंबर इन द सीक्वेंस द एग्जैक्ट नंबर यानी 15, 29, 56 एंड सो ऑन। तो जब हम इसको करते हैं सो 109 प्लस 109 माइनस 4। सो अगर हम 109 के साथ प्लस करेंगे 109 और फिर उसको माइनस करेंगे 4 के साथ जो कि उसका सीक्वेंस का नंबर है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 214। अच्छा, फिर है कि 1, 4, 15, x 157, 480। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास एक इसमें फिर वही फार्मूला है कि n मल्टीप्लाई 3 प्लस x will be the odd number and n will be the number यानी 1, 2, 4 इसी तरह 1, 4, 15 इस तरह से द एग्जैक्ट नंबर हमें उसमें लिखना है। सो अगर जब हम ये फार्मूला फॉलो करते हैं तो 15 के पास हमारे पास आंसर आता है 15 मल्टीप्लाई 3 45 प्लस 5 50। सो हमारे पास आंसर आता है 50।
फिर है कि 8, 24, 36, 72, x एंड 216। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8 2 × 3 8 और 4 × 3 4 × 12 2400 3600 and 8 3 are 24, so 36 24 and then will be 12। so हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इसको खुद करें ये आंसर, आई थिंक आई हैव मिसप्लेस द इनकरेक्ट नंबर, लेकिन फार्मूला यही है। यह फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे इस पर तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा, फिर है हमारे पास इसको भी MCQs, इस MCQs को भी होमवर्क ले ले, और इसके बाद जो 3 MCQs है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये भी आपका एक किस्म होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, MCQs है कि 39, 29, 33, 31, 35, 33, 37 x। अच्छा, अभी x में 35 तो आया है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अगर आप देखें ना, मैं आपको बताता चलूँ, 29, 31 और 33 ये एक है, 33, 35 और 37 इसमें एक अलग ऑर्डर है। सो इस ऑर्डर को देखे कि ये तो देखने से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, लेकिन चले फिर भी आप इसको खुद ही कर लें। अच्छा, फिर है कि 2, 2, 3, 4, 5 x 8, 16। यहाँ पर 8 आंसर आया है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ऐसा क्यों आया है। एंड फिर है कि 1/3, 2/7, 4/15, 8/31 x एंड 332/127। x की वैल्यू है 16/63, लेकिन ये वैल्यू क्यों है आप ये मालूम करें। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। आज बस तीसरी वीडियो के साथ ही जो मैंने आपके लिए नंबर सीरीज़ की जो MCQs है वो शुरू किए थे, ये ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम दोबारा से जो है वो पास पेपर करेंगे। मेरा इरादा है कि आपके लिए FIA के पास पेपर लेकर आया हूँ, तो पता नहीं शायद FIA के लाऊं या फिर MOD के लाऊं, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नए पास पेपर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।